अब बात करते हैं लोप संज्ञा की। ध्यान देना, लोप संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न आ ही जाता है, घूम फिर करके एक एग्जाम में आता है, फिर दूसरी साल नहीं आता, फिर तीसरी साल आ जाता है ना। तो ऐसा चलता रहा है अब से पहले। तो लोप संज्ञा को भी आप थोड़ा सीरियस लेके चलें। और लोप संज्ञा का बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो लोप संज्ञा, देखो दो सूत्र मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा लोप संज्ञा सूत्र। तो लोप संज्ञा सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं। लोप संज्ञा सूत्र है आपका कौन सा? है दर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः। यह सूत्र क्या कहता है कि जो विद्यमान है, जो प्रसक्त है, जो विद्यमान है, उसको अदर्शन कर देना, वो ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। अर्थात प्रसक्त, या हम इसे कह सकते हैं विद्यमान को अदर्शन करना, अदर्शन करना करना ही लोप कहा जाता है। जो प्रसक्त है, जो विद्यमान है, उसे केवल अदर्शन करना, केवल अदृश्य करना, नष्ट करना नहीं, केवल अदृश्य करना ही लोप कहा जाता है। यहां अदर्शन होने के बाद भी उसको मानकर कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। देखो कैसे, मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपने एक प्रत्यय देखा होगा ल्यप। अब ल्यप प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है, य का लोप, प का लोप हो जाता है, और शेष क्या बचता है? य। लेकिन जो ल को मान करके व्याकरण में कार्य बताए गए हैं, वो सारे नियम यहां होंगे। व्याकरण में जो प को मान करके जो भी नियम बताए गए हैं, वो सारे नियम और शर्तें भी यहां लगेंगी। अर्थात इनको केवल अदृश्य किया गया है, इनको हटाया नहीं गया है, नष्ट नहीं किया गया है, केवल अदृश्य किया गया है। तो अब जहां जहां ल को मान करके कोई भी काम बताए जाए, जैसे मान लो ये कहा जाए कि ऐसे प्रत्यय जिनके अंत में ल है, जिनके प्रारंभ में ल है, उनके साथ ये नियम है, तो इस य के साथ में भी वो नियम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ल का लोप हो गया तो अब ये स्वतंत्र हो गया। सीधी सी बात है कि जब पंखा होता है, ठीक है, मैं देखो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। पंखा होता है, अब पंखे को हम चलाते हैं तो पंखड़ियां जो हैं वो क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, गायब नहीं होती हैं, वहां से नष्ट नहीं होती हैं, अदृश्य होती हैं। लेकिन फिर भी अदृश्य होने के बाद भी हम जो हैं कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं कि हम पंखड़ियों को नष्ट मान लें। जैसे हमें मान लो कोई चीज ऊपर करनी हो, हमें कोई लंबा डंडा लेना हो, तो ऐसा थोड़ी है कि पंखा चल रहा है, हमें तो दिख नहीं रही, तो हम बीच में कहीं भी मार दें। तो हम क्या सोचते हैं पहले ही कि ये पंखड़ियां केवल दिख नहीं रही हैं, बाकी हैं। इसीलिए हम उसको, पंखड़ियों को मान करके काम करते हैं, हम उन्हें मानते हैं कि वहां वो चीज विद्यमान है। तो इस तरीके से जो है उसे केवल अदृश्य किया जाता है, बाकी उसके महत्व को कम नहीं किया जाता, उसकी सत्ता तो वहां रहती ही रहती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आदर्श लोप कहते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण में लोप कहने का मतलब किसी को नष्ट करना नहीं होता, केवल अदर्शन करना होता है। अदर्शन यानी जिसके केवल आपको दर्शन नहीं हो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दर्शन नहीं हो तो वो चीजें नष्ट ही हो गई। हवा के भी दर्शन आपको नहीं होते हैं तो क्या हवा होती नहीं है? तो इसी आधार पे जो है आपको मानना है। अब आपको ये याद रखना है
लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदर्शन लोपः। जबकि लोप करने वाला यानी लोप संज्ञा ना होकर के ये कहते कि लोप विधायक सूत्र। और ऊपर हम क्या पढ़ के आए हैं? लोप संज्ञा सूत्र। फर्क है दोनों में। लोप संज्ञा सूत्र का मतलब तो ऐसा सूत्र जो ये बताए कि लोप कहते किसे हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है अदर्शनम लोपः। ये सूत्र क्या है? ये सूत्र कहता है कि लोप कहते किसे हैं, इसलिए ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र संज्ञा सूत्र हो गया। जबकि लोप विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो आप कहोगे तस्य लोपः। लोप किया किससे जाएगा? तस्य लोप से। तो पंखुड़ियों का अदृश्य होना तो लोप है, लेकिन जो स्विच को चलाने से अदृश्य का काम होता है वो स्विच क्या है? तस्य लोपः। तो इस प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए, लोप करने वाला सूत्र तो तस्य लोप, और लोप कहते किसे हैं ये बताने वाला सूत्र अदर्शन लोपः। इसी के साथ में ये लोप संज्ञा का चैप्टर आपको यही संपन्न करते हैं। इसको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है। लोप संज्ञा तो सूत्र कौन सा है? अदर्शन लोपः, लोप संज्ञा का सूत्र। आगे हम चर्चा करेंगे सवर्ण संज्ञा इत्यादि की, जो कि एक अगली क्लास में करने वाले हैं।